हेलो फ्रेंड्स, ये 8.2 का जो चैप्टर है, इस चैप्टर को मैं अपने जो कोचिंग के बच्चे आते हैं उनको पढ़ा रहा था, तो मैं देखा कि उनको कुछ डिफ़िकल्टी फेस हो रही है। उस चीज़ को मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। जैसे उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्वेश्चन को मान के कब लगाएं, कि माना कि क्रय मूल्य 100 रुपीज़ है, या कब हम क्वेश्चन को परसेंटेज निकाल कर लगाएं। तो इसके लिए हमें कुछ ध्यान देना होगा। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। इस चैप्टर में पूरा दो ही पैटर्न पे क्वेश्चन है। इसको यदि आप समझ जाएंगे तो इस चैप्टर को आप 10 मिनट के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, कोई वस्तु आप 100 रुपये में खरीद कर लाते हैं, 100 रुपये में खरीद कर लाते हैं और इसे 10% फायदे पर बेचते हैं, तो आप इसे कितने रुपए में बेचेंगे? तो इसका 10% आप निकाल लीजिए, 100 गुणे 10/100 करके। परसेंटेज का मतलब कि बटे में 100, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 10 रुपये आपको लाभ हुआ। इसको फायदे को हम लाभ बोलेंगे। तो 10 रुपये उसे लाभ हुआ, तो बेचने वाला मूल्य या विक्रय मूल्य जो होगा वो क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य 100 रुपये में आप खरीद कर लाए हैं, तो इसको बेचेंगे आप 110 रुपये में। तो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें क्रय मूल्य दिया रहेगा और परसेंटेज लाभ दिया रहेगा। आप लाभ या हानि जो भी दिया रहे वो परसेंटेज में सीधे निकाल के और इसमें से घटा दीजिए या जोड़ दीजिए। तो पहला टाइप का क्वेश्चन है कि उसमें आपको क्रय मूल्य दिया रहेगा, यहाँ पे लाभ पूछेगा, हानि पूछेगा, बट्टा पूछेगा, या जैसे ये वेतन दे दिया। जैसे पहला क्वेश्चन है तो यहाँ पे वेतन दे दिया और बोलेगा 10% की वृद्धि हो गई, तो उसका वेतन, दूसरा जो बदला हुआ वेतन है वो कितना होगा। तो इसमें 100 रुपये में 10 रुपये बढ़ा दीजिए, 10% बढ़ा दीजिए और उसके बाद वो नया वेतन हो जाएगा। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में ये पूछेगा कि मान लीजिए कि 120 रुपये में ये बेच रहा है, 120 रुपये में बेच रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य हो गया 120 रुपये। क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। और कह रहा है कि 10% लाभ हुआ है, इसे 10% लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य पूछ दिया। यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछा था, इस वाले कंडीशन में विक्रय मूल्य पूछा था, यहाँ पे ये क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो यहाँ इस सवाल को लगाने के लिए आप परसेंटेज में उसका लाभ हानि निकाल लीजिए। इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए आप मान लेंगे कि माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया है, 100, 1 कुछ भी आप मान सकते हैं, लेकिन जो भी परसेंटेज के सवाल आते हैं उसमें 100 मानना चाहिए, उससे कटाने में हमें आसानी होती है। तो माना कि क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो इसको 10% का लाभ हुआ है, तो 10% का लाभ निकाल लेते हैं। तो 100 गुणे 10 बटा में 100 करेंगे तो ये 10 रुपीज़ आ जाएगा। तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 प्लस लाभ, तो 110 रुपया। तो 110 रुपये विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो एक पे कितना हो जाएगा? एक पे हो जाएगा आपका 100/110। तो 120 पे निकाल लीजिए, तो 120 गुणे 100/110 कर दीजिए। इस जीरो से ये जीरो कट गया, इसको कटाएंगे तो आ जाएगा 11 में के 11.09। तो ये गुणा करेंगे तो 109.0, 100, लगभग 109 रुपये के करीब होगा। 109 रुपये का आप यदि 10% निकालेंगे तो 10 रुपये 90 पैसे आएगा, जिसको जोड़ेंगे तो लगभग 120 रुपये के बराबर ये होगा। दशमलव में एग्जैक्ट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वीडियो का टाइम बढ़ जाता है, इसलिए मैं दशमलव आप कटा के देखिएगा, घर पे इसको प्रैक्टिस करिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि दो टाइप के सवाल हैं। इसमें क्रय मूल्य दिया है, चाहे मूल वेतन दे दिया 10% की वृद्धि देगा। जैसे पहला क्वेश्चन इस वाले पे है, इस वाले फार्मूले पे, तो वहाँ आप 100 मान के करिए। यदि सिंपल दे रहा है, जैसे घड़ी वाला VCR वाला क्वेश्चन इस पे है, उसमें क्रय मूल्य दिया है
एक वो मरम्मत वाला है, उसमें भी क्रय मूल्य दिया है, उसमें परसेंटेज निकाल के जोड़ दीजिए। जैसे 2400 वाला क्वेश्चन है, 2400 रुपये में 80 वस्तु खरीदी जाती है, तो उसमें क्रय मूल्य दिया है, उसमें परसेंटेज लाभ हानि निकाल के उसमें जोड़ देंगे, तो ये वाले इस वाले फार्मूले पे आसानी से हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को करना है तो इसमें मान के करना पड़ेगा। पहले उसका मान लीजिए कि 100 रुपये पे 10% निकाल लीजिए क्रय मूल्य को मान के, और फिर आगे वैसे क्वेश्चन कर लीजिए। चलिए हम आगे नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोल रहा है कि सेल के दौरान एक दुकान पर सभी वस्तुओं का अंकित मूल्य 10% बता देती है। यदि अंकित मूल्य या क्रय मूल्य 1460 पे 1450 रुपये, अंकित मूल्य क्रय मूल्य को ही बोलते हैं हम, तो 1450 रुपये है। उसमें से प्रत्येक का अंकित दो कमीज है, एक जींस है जिसका अंकित मूल्य 1450 है, दो कमीज है जिसका अंकित मूल्य 850 रुपये है। को खरीदने के लिए ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो अब इस क्वेश्चन में प्रश्न में दिया है, ये लिख लेंगे, प्रश्न में दिया है। ये बोर्ड में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको लगाना होता है, ये शॉर्टकट में तो 1 मिनट का सवाल है, बाकी उनके छोटे बच्चे होते हैं उनको लिख के दिखाना पड़ता है। तो चलो देखो, प्रश्न में दिया है कि बट्टा सभी वस्तुओं पर जीन्स का बट्टा 1450 गुणे 10 बटा में 100, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 145 रुपये वो बट्टा काट दिया। तो आपको वस्तु कितने की पड़ेगी, 1400। विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य मतलब बेचने का मूल्य जो आपसे लेगा, तो 1450 माइनस 145 बराबर 5, 10 में से 5 जाओ 5, 4 में से 4 जो 0 जो 1305 रुपये का जीन्स पड़ेगा। कमीज का बट्टा 850 गुणे 10 बटा में 100 कर देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो हमारा 85 रुपये का बट्टा हो गया। तो कमीज का विक्रय मूल्य इजिकल टू 850 माइनस 85, तो 10 में से 5 जाओ 5, 14 से 8 जाओ 6, 765 रुपया। तो दो कमीज का दाम इक्वल टू 765 गुणे 2 बराबर 2 5 10 के 0 1 2 6 12 1 13 का 3 1 2 से 6 14 1 15। तो कुल विक्रय मूल्य बराबर 1530 प्लस 1305 इजिकल टू 5 3 8 1 2 2835 रुपये उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये इस वाले क्वेश्चन में आपको क्रय मूल्य दिया हुआ था और उसका परसेंटेज निकाल के सिंपल हमने जोड़ दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं, इस क्वेश्चन में 2 भैंसें हैं, दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य दिया है, तो इस सवाल को हम क्रय मूल्य 100 मान के लगाएंगे, जैसे हमें आसानी से लग जाएगा। तो जो प्रश्न में दिया है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो प्रश्न में दिया है कि एक भैंस का विक्रय मूल्य 20,000 है, तो 2 भैंसों का विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 40,000। उसमें 2 से हम गुणा कर देंगे। एक भैंस पे 5% का लाभ है, दूसरी भैंस पे 10% का हानि है। तो इस सवाल को करने के लिए हम मान लेंगे, माना कि पहली भैंस का विक्रय मूल्य, माना कि पहली भैंस का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य नहीं मानेंगे, क्रय मूल्य मानेंगे, क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो 5% लाभ इक्वल टू 100 गुणे 5 बराबर बटे में 100 बराबर 5 आ जाएगा, 5 रुपये। तो विक्रय मूल्य कितना होगा 100 पे,
विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 + 5 तो 105 रुपया। तो 105 रुपया पहली भैंस का विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य 100 रुपये है। तो एक पे कितना हो जाएगा 100/105। तो हमारा 20,000 रुपये जब विक्रय मूल्य होगा तब कितना होगा 100 × 20,000 बटा में 105। तो इसको हम 5 से कटा देते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर हम 21 से इसको कटा देते हैं। तो 21 का 21 दूनी 21, 21 नवा 189 होगा। फिर अपना 1110, 21 5 एकम 5 दूनी 10, 21 5 6 105 10 21 5 6 2 बार जाएगा। फिर 3 8 एकम 8 दूनी 16। फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 0 से 10 इधर आ जाएगा। तो 9523.8 × 2 2 8 16 के 6 1 2 3 6 1 7 2 दूनी का 4 2 5 10 के 0 1 18 19,000 इतने रुपए की ये भैंस खरीद के आई। मतलब इसका क्रय मूल्य 19,047 रुपये है। इसी तरह हम दूसरी भैंस के लिए ले लेते हैं। तो इसमें हमने माना कि दूसरी भैंस का क्रय मूल्य 100 रुपये है। तो 10% हानि ज्ञात कर लेंगे। हानि बराबर 100 × 10 बटा में 100 से 100 कैंसिल हो गया तो 10 आ गया। तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा 100 पे। विक्रय मूल्य इक्वल टू 100 - 10 करेंगे तो 90 आ जाएगा। 90 रुपये दूसरी भैंस का विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य 100 रुपये है। तो 1 रुपये पे कितना होगा 100 बट्टे में ये नीचे आ जाएगा 90 और फिर इस 0 से 20,000 रुपये पर कितना होगा 20,000 × 10 और बटा में 9। इससे कटाओ 10 को तो 9 एकम में 9, फिर पॉइंट लगा दो। फिर ये कितनी बार जाएगा एक बार, फिर 0 बचेगा 1 0 बढ़ा सकते हैं तो 1। ये हो जाएगा 22,222 रुपये। भाग देंगे हम 4 0 है तो 4 अंक पे ले लेते हैं। तो 4 पे ले लिया तो हमने 4 2 एकम में 2 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 और फिर 2 4 अंक पर 0 काट देंगे। तो इस भैंस इतने रुपए की हो गई। तो दोनों भैंसों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। क्रय मूल्य इक्वल टू 2222 प्लस 19.22 0.2 होगा। कटाएंगे तो ये आगे बढ़ता ही जाएगा तो इसमें हम 0.22 ले लेते हैं। 19.047.6 तो 6 2 8 2 और 7 9 2 और 7 9 4 और 2 6 2 के 2 9 2 11 के 1 11 के 1 9 1 3 1 4 41,000
₹269। तो यहाँ पे 40,000 जो हमारा विक्रय मूल्य है वो 40,000 है और हमारा क्रय मूल्य जो खरीद मूल्य ज़्यादा है, तो हमें हानि हुई। कितने की हानि हुई? तो 41,269.8 माइनस 40,000 कर देंगे, कहीं दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000, तो हमारा 1269.8 रुपये की हानि हुई। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि टेलीविज़न का मूल्य है 13,000 रुपये, तो क्रय मूल्य इसका 13,000 रुपये है और इस पे 12% का बिक्री कर वसूला जाता है। तो ये क्वेश्चन पहले टाइप से लगेगा जो मैं बीच में आपको बताया था ना। तो ये क्वेश्चन शुरू में जो मैं बताया था कि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है, तो एक क्रय मूल्य वाला क्वेश्चन है, इसमें सिंपल क्वेश्चन है, 1 मिनट में क्वेश्चन लग जाएगा। तो प्रश्न में दिया है कि इसका क्रय मूल्य इज इक्वल टू 13,000 रुपये और बिक्री कर कितना है? 12% है। तो बिक्री कर कितना हो जाएगा आपका? बिक्री कर इक्वल टू 13,000 गुणे बट्टा में 100, तो इससे कैंसिल, 1 0 12 3 36 के 6 3 12 कम 12 3 1560 रुपया बिक्री कर हो गया। तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य प्लस बिक्री कर। विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य कितना हो गया? 13,000 रुपये प्लस 1560 रुपये इक्वल टू इतना, तो 6 5 4 1 14,560 रुपये आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इसमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है और बट्टा दिया हुआ है। बट्टा मतलब कि माइनस किया जाता है क्रय मूल्य में से बट्टा, डिस्काउंट। जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट में जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, तो बोलता है कि इस पे 20% का डिस्काउंट है। जैसे 1,000 रुपये का सामान है, उस पर 20% डिस्काउंट दे दिया, तो 200 रुपये छूट दे दिया, तो आप 800 रुपये पेमेंट करेंगे। उसी तरह ये बट्टा होता है। तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए माना पे लगाना पड़ेगा। तो माना कि वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है, तो बट्टा इजिकल टू 100 गुणे 20% बोल रहा है, तो 20% निकाल दीजिए, तो 20% होगा 20। तो अब इसका जो है विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 माइनस 20, क्योंकि आपने 20 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, 20% डिस्काउंट दे दिया, तो ये आ गया 80 रुपये। तो 80 रुपया विक्रय मूल्य पर अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य हमने 100 रुपये माना हुआ है, तो 1 रुपये पे कितना हो जाएगा? 100 बटा 80, तो 1,600 रुपये पे कितना हो जाएगा? 100 गुणे 1,600 बटा 80, इससे ये कट गया, 8 दूनी का 16, तो 20। 2,000 रुपये उस पर अंकित मूल्य था। 2,000 का सामान है, उस पर 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 20% कितना होगा? 400 रुपये होगा, तो 1,600 रुपये का पड़ेगा। इन सब सवालों में आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए ध्यान रखिए। इस चैप्टर में गुणा भाग बहुत करना पड़ेगा। मैथ में 2 ही जगह गलत होता है, या तो गुणा भाग में गलत होगा, गुणा भाग आप करने आ गया, कटाने आ गया, तो आधा समस्या सॉल्व हो जाएगी मैथ में। फिर इसमें 2 टाइप के फार्मूले हैं, क्रय मूल्य वाला का लाभ हानि और एक अंकित मूल्य बट्टा। इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8% बैट है। बैट क्या होता है कि पहले होता था बैट, वैल्यू एडेड टैक्स, अब जीएसटी हो गया। तो इसका मतलब कि 8% जीएसटी है और 5400 रुपये में बैट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य ज्ञात करना है। 5400 रुपये में खरीदा है, तो इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? प्रश्न में क्या दिया है? प्रश्न में विक्रय मूल्य आप लिख लेना। प्रश्न में दिया है विक्रय मूल्य बराबर 5400 रुपये और वैट कितना दिया है? वैल्यू एडेड टैक्स होता था, अब जीएसटी है। वैट है अपना
8%, तो इसको भी हम मान के लगाएंगे क्योंकि विक्रय मूल्य दे दिया। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि उसका पहले जो मूल्य था, मतलब बिना बैट का मूल्य पूछ रहा है, तो इसको मान के लगाएंगे। माना कि वस्तु का बिना बैट का मूल्य 100 रुपये है, तो बैट कितना हो जाएगा इसका, 8% है तो गुणे 8/100, तो 8 रुपीज बैट हो गया। तो वस्तु का विक्रय मूल्य इजिकल टू 100 + 8 इजिकल टू 108। अब इस 108 रुपीज विक्रय मूल्य पर वस्तु का बिना वैट का मूल्य है 100 रुपये। तो 1 रुपये पे हम निकाल देते हैं 100/108, तो 5400 पे हम निकाल लेते हैं। तो 5400 गुणे 100 बटा में 108। इसको 5 से कटा दो, 5 बटे 40 और 5 एकम में 5, तो यहाँ पे कितना आ गया 50। तो ये 5000 रुपये की वस्तु है। अब 5000 रुपये की वस्तु है, इस पर 8% निकालिए तो 400 रुपये आएगा। तो 5400 रुपये में आपको देगा बैट लगा के। GST 8% है तो 5400 रुपये इसका रेट पड़ेगा। बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू, और फिर नेक्स्ट चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग थोड़ा गुणा भाग जोड़ घटाना ये सब चीज़ें कर लो, क्योंकि उसमें काफ़ी कैलकुलेशन है।